हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय बहनों, जिस किसी का पवित्र शास्त्र बाइबल है, बाइबल निकालना। पहला तिमुथियुस अध्याय 6 वचन 12 पढ़ रहा, ध्यान से सुनना। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या क्या कह रहा है परमेश्वर कि तू अच्छी कुश्ती लड़। कुश्ती क्या है मेरे प्रियो? आज वचन में हमें समझना है। परमेश्वर कहता है तो अच्छी कुश्ती लड़, मतलब हमें कुश्ती किसकी लड़नी है? क्योंकि हम अच्छे के लिए बुलाए गए, हम बुराई के लिए बिल्कुल नहीं बुलाए गए। अच्छे की जब हम कुश्ती लड़ेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारे जीवन में काम कर सकता है। परमेश्वर तब क्या कर सकता है? हमारे जीवन में हर एक अभिषेक को खोल सकता है। अच्छी कुश्ती लड़ने को आज परमेश्वर कहता है, क्योंकि तू अच्छी कुश्ती लड़। एक बार फिर से पढ़ना वचन क्या कह रहा है? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या लिखा है यहाँ पर? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास की, विश्वास मतलब क्या मेरे बहनों? यहाँ पर लिखा विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। विश्वास यानी कि हमें भलाई की कुश्ती लड़ना है, बुराई की नहीं। आगे पढ़ना बेटा। और उस अनंत जीवन को धर ले। उस अनंत जीवन को धर ले। मेरे प्रिय, यहाँ पर क्या लिखा? अनंत जीवन को धर ले। आगे, जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मेरे प्रियो, जब हम प्रार्थना करते, क्षमा मांगते, अच्छा अंगीकार करते, कबूल करते अपने पापों को, अंगीकार किया। जब हम अंगीकार कर 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 परमेश्वर के पास रोए, हे परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर, हे परमेश्वर हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हम अंगीकार किए परमेश्वर के पास, हे प्रभु मैं आज से पाप नहीं करूंगा, हे प्रभु मैं आज से पापी जीवन नहीं जीऊंगा। तो आज मेरे प्रिय बहनों, अच्छी कुश्ती लड़ने को परमेश्वर का, अपने अच्छी कुश्ती लड़ी और अंगीकार भी किया। जब अंगीकार किया तो बहुत गवाहों के सामने उसने हमें ठहराया। आज मेरे प्रियो, आज हमें समझना है, कितने भाई कितने बहन ऐसी है, अच्छी कुश्ती लड़ते, जीत लेते और बाद में फेल हो जाते। क्यों फेल होते हैं? क्योंकि वो कुश्ती तो अच्छी लड़ते पर विश्वास की कुश्ती में कमजोर पड़ते, अविश्वास जगाते, अविश्वास को अपने जीवन में डाल देते, अविश्वास की भाषा इस्तेमाल करते, अपने मन को गलत इस्तेमाल करते, अपने विचारों को अलग चीज में डालते। इसलिए वो आज क्या है? फेल है मसीह राज्य के अंदर। हालेलुया, हालेलुया। मेरे बिना आज हमें अच्छी कुश्ती लड़ने को कहा है। कुश्ती मतलब क्या मेरे बहनों? कि हमें अच्छी रखवाली करना है। आज कोई भी चीज हो, जब हम प्रार्थना करते तो अच्छी कुश्ती लड़ते, हम जब परमेश्वर के पास दुआ मांगते तो अच्छी कुश्ती लड़ते, जब हम परमेश्वर के पास जब भक्ति करते तो अच्छी कुश्ती लड़ते, हम उस रखवाली करते। रखवाली का मतलब कि हम प्रेम में हम क्या करते हैं? हमारे परमेश्वर के पास हम अनंत काल तक बने रहे, हम बुराई में अटकेंगे नहीं, हम गलत चीज में फंसेंगे नहीं प्रभु, हम किसी की निंदा नहीं करेंगे प्रभु, हम किसी के ऊपर कपट नहीं करेंगे प्रभु। तो हम क्या किए? अच्छी कुश्ती लड़ रहे। आज वैसी कुश्ती हमें लड़ना है, हर चीज में जीत हासिल करना है मेरे प्रियो। बुराई में हमें नहीं करना है, बुराई को हमें छोड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसी के लिए कहता हूं बाइबल क्या कहती है? अच्छी कुश्ती लड़। आज कुश्ती कह रहा है परमेश्वर। आज हमें कुश्ती के बारे में समझना मेरे प्रियो। जब एक इंसान जब कोई चीज परमेश्वर के पास जब मांगता है तो क्या करता है? अच्छी कुश्ती लड़ता है, वो रखवाली करता है कि मेरे परमेश्वर के पास से मैं मांगूंगा, मुझे परमेश्वर जरूर देगा, क्योंकि वो हर चीज की रखवाली करता है। जैसे घर की इंसान रखवाली करता है, जैसे इंसान अपने घर में हर एक सामान की रखवाली करता है। आज मेरे घर में एक चीज नहीं है, आज मेरे घर में कमी है, तो कमियों को जाकर इंसान जाकर फिर से भरता है। तो आज हमें परमेश्वर के अंदर समझना मेरे प्रियो, जब हमारे अंदर जब बुरापन कोई आता है तो उसे हमें जीवन से बाहर निकालना है। तब हम क्या करेंगे? अच्छी कुश्ती लड़ सकते, तब हम क्या कर सकते? परमेश्वर के राज्य में अच्छा बलवान हो सकते। इसलिए बाइबल कहती है अच्छी कुश्ती लड़। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय, अच्छी कुश्ती लड़ने का, विजय जीवन रखने का परमेश्वर के अंदर
धार्मिक जीवन रखने का परमेश्वर के अंदर, निराशपन का नहीं, उदासपन का नहीं, हताशपन का नहीं। बाइबल साफ कहती है, क्योंकि परमेश्वर तुम्हें अच्छी कुश्ती को कह रहा है। रखवाली कर आज, रखवाली करो मेरे बहनों आज। और तुम्हें परमेश्वर ने अपने पवित्र ब्लड से खरीदा हुआ है। परमेश्वर ने तुम्हें अपने लहू देकर तुम्हें छुड़ाया गया है। तो हमें आज उस रखवाली करना है। आज हमें उस चीजों को रखवाली करना है। आज हमें पवित्र शास्त्र दिया गया पवित्र परमेश्वर ने, कि शायद ये वचन पढ़कर कुछ मनुष्य परमेश्वर की ओर फिरेंगे। अच्छी कुश्ती लड़ना आज हमें। बुराई में हमारा जीवन नहीं जाना चाहिए, गलत चीजों में हमारा जीवन नहीं जाना चाहिए, गलत बातों में हमारा मन नहीं लगना चाहिए, भलाई में हमारा मन लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? अच्छी कुश्ती लड़ेंगे। जब हम अच्छी कुश्ती लड़ेंगे तो उसकी हम रखवाली भी करनी चाहिए। रखवाली कैसे कर सकते? जैसे कोई इंसान तुम्हारे पास है, बुरा जीवन जी रहा है, तुम उसका जीवन देखकर आप शायद उस जीवन में चले जाते हो, तो आप अच्छी कुश्ती नहीं लड़ते हो। आप क्या करते हो? बुराई का साथ देते हो। अच्छी जब कुश्ती लड़ता है अखाड़े में, जब पहलवान, तो वो क्या करता है? जीत हासिल करता है। वो क्या करता है? हर एक चीज को खाता है, अच्छा अच्छा हर चीज खाता है, या दूध पीता है, अंडे खाता है, हर चीज अच्छा अच्छा चीज क्यों खाता है? क्योंकि मुझे कुश्ती जीतनी है। क्यों जीतनी है? क्योंकि मुझे सबके सामने, मुझे वहां पर इतने लोगों के बीच में है, मुझे वहां कुश्ती जीत कर दिखाना है कि देखो मैंने अपनी मेहनत किया था, ये सारी मेहनत मुझे आज काम आई है। तो वैसे हमें आज परमेश्वर के अंदर ऐसे रहना है मेरे प्रियो। जब हम ऐसे जीवन रखेंगे तो परमेश्वर अपने को आशीष से नहीं, शांति से नहीं, दया से नहीं, प्रेम से नहीं, कृपा से नहीं, अनुग्रह से नहीं, हर प्रकार से हमें भर कर निकालता है। हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है, क्योंकि हमें विश्वास की कुश्ती लड़ना है। जब अखाड़े में जब कोई कुश्ती लड़ने जाता है, वो क्या करता है? विश्वास लेकर जाता है, मैं जीत कर आऊंगा, मैं आज जीत कर ही आऊंगा, मैं आज हासिल करूंगा। वो अच्छी कुश्ती लड़ता है, वो जीत कर आता है, और जब जीत कर आता है तो उसके मन के अंदर वो सोचता है और कुछ करूं, और किसी को हराऊं, और किसी को हरा कर मैं विजय पाऊं। आज वैसे हमें आज रखवाली करना मेरे बहनों। जब हम रखवाली करेंगे, आज हमें बहुत चीजों का सीखना है, हमें बारीक से बारीक बातों को समझना है। और जब हम प्रार्थना करते तो क्यों करते प्रार्थना? क्योंकि हमारे पापों को परमेश्वर माफ करे, हमें परमेश्वर जीवन दे, हमारे परिवार में परमेश्वर शांति दे, हमारे कुटुंब को परमेश्वर आशीषित करे, हमारे कुटुंब को हर एक बुराई से परमेश्वर निकाले। आज अगर हमें बुराई से निकलना है तो अच्छी कुश्ती लड़ना है, अनंत काल की कुश्ती लड़ना है, धार्मिकता में रहना है, विचारों को अच्छा रखना है, अपना मन परमेश्वर के पास लगाकर रखना मेरे बहनों। अपने मन को परमेश्वर से भटकाना नहीं है। जो इंसान अपने मन को भटकाता है, जब इस उदाहरण देता हूं आपको, जैसे आप कुश्ती लड़ने जा रहे हो, अगर उसके मन में है ही नहीं कुछ करना, वो कुश्ती थोड़ी जीत पाने वाला है, नहीं जीत पाएगा। मैं कहता हूं क्यों नहीं जीत पाएगा? क्योंकि वो अपने उस सोच से नहीं गया, वो ऐसे सोच कुछ सोच कर ही नहीं गया, वो सोच कर यही गया देखा जाएगा, परमेश्वर करेगा, शायद वहां पर जाऊंगा, वहां पर लोगों को जाकर देखूंगा। पर इंसान यहीं से तय करके निकलना चाहिए, मैं जा रहा हूं तो जरूर मैं जीत कर आऊंगा। आज हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है, विजय जीवन रखना है, धार्मिक जीवन रखना है, परमेश्वर प्रार्थना का जीवन रखना है, विचारों का अच्छा जीवन रखना है, सोच का अच्छा जीवन रखना है। एक बुरा कर रहा है तो उसका देखकर मैं बुरा नहीं कर सकता, तो हम क्या कर रहे हैं? एक को देखकर हम सीखते, यार ये इंसान ने अच्छी कुश्ती लड़ा है, आज ये जीता है, आज हमें भी जीतना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यार इसी के लिए कहता हूं, अच्छी कुश्ती लड़ो, जीतो, दुष्ट को हराओ। आज जब आप हराओगे तभी तो आप अच्छी कुश्ती लड़ सकते हो। दुष्ट को हराना मतलब क्या है? अच्छी कुश्ती लड़ना। यदि दुष्ट को हम हराएंगे तो हम क्या करेंगे? अच्छी कुश्ती लड़ पाएंगे।
अगर हम दुष्ट को अगर हराएंगे नहीं तो हम अच्छी कुश्ती नहीं लड़ सकते मेरे बहनों। जब भी हम दुष्ट को हराएंगे, यानी कि दुष्ट यानी कि क्या? बुरे विचार, गलत सोच, गलत भावनाएं, गलत थिंकिंग, अपने मन को विचलित करना, अपने मन को बुराई की ओर लगाना, अपने मन को बुराई में उत्पन्न करना, तो हम क्या कर रहे हैं? अच्छी कुश्ती नहीं लड़ पा रहे। आज हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है, हमारे मन को तैयार करना है, हमारे विचारों को तैयार करना है, हमारी सोच को तैयार करना है। तब हम क्या करेंगे? अच्छी कुश्ती जीत पाएंगे। तब हमारा परमेश्वर, इसलिए बाइबल कहती है मांगने से तेरी हर एक चीज मैं तेरे पास पहुंचाऊंगा, क्योंकि हमने अच्छी कुश्ती लड़ी है। इसलिए परमेश्वर हमारे पास हर चीज पहुंचाए। हमें समझना मेरे प्रियो, आज बैठना नहीं है। जब हम परमेश्वर का जब प्रार्थना करते हैं, हमें समझ डालना है, हमें अच्छी कुश्ती लड़ना है। हमें ये नहीं देखना है यार मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है। पड़ोसी को सिखाना है परमेश्वर के पास भलाई का जीवन दे। तब क्या करेंगे? हम अच्छी कुश्ती लड़ सकते हैं। हम एक दूसरे का देखकर परमेश्वर के अंदर सीखना चाहिए। हमें एक दूसरे के जीवन को देखकर देखना चाहिए यार इनके जीवन में कितनी आशीषित है, ये कितने सामर्थ्य से भरे हुए, ये कितने ज्ञान से भरे हुए, ये कितने नम्रताई से भरे हुए, कितने ये धीरज से है, कितने विश्वास में है। हमें आज परखना है मेरे प्रियनो। इसलिए बाइबल कहती है विश्वास की, विश्वास, एक बार फिर से बाइबल पढ़ना, क्या फिर से वचन करें, फिर सुनना। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। क्या लिखा है यहाँ पर? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले। उस अनंत जीवन को धर ले। अनंत जीवन क्या है? स्वर्ग का अनंत जीवन है। जब स्वर्ग में जाना अनंत जीवन के लिए मुझे, तो वहां बुरापन नहीं चलता है, वहां गलतपन नहीं चलता है, वहां गलत विचार नहीं चलता है, वहां गलत भावनाएं नहीं चलती है। आगे पढ़ो बेटा। जिसके लिए तू बुलाया गया। जिसके लिए तू बुलाया गया मेरे प्रिय, किसके लिए बुलाया गया मेरे परमेश्वर ने? आज हमें समझना है किसके लिए बुलाया गया। पापी जीवन का, पापी जीवन के लिए कि धार्मिक जीवन के लिए? किस चीज के लिए हमें बुलाया गया है? हमारे जीवन में के हर एक बुरे कामों को निकालने के लिए परमेश्वर हमें पुकार रहा है। मेरे बेटे मेरे पास आ जा, मैं 2000 साल तेरे पापों के लिए सूली पर बलिदान दिया हूं और मैं तुझे जीवन देने को आया हूं, वो भी बहुतायत का जीवन देने आया तुझे मैं आज। जब वो परमेश्वर हमें बुला रहा है हर एक चीज को निकालने के लिए, हर एक बुराई को हमारे जीवन से हटाने के लिए वो बुला रहा है, तो हम वो कर रहे हैं। हमें चेक करना आज क्या हमारे जीवन के अंदर के एक एक पाप निकल रहे कि नहीं निकल रहे, हमारे जीवन में के हर एक गलत विचार जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, वो हमें चेक करना है। किस चीज के लिए बुलाया, किस चीज के लिए हमने परमेश्वर पुकारा, किस चीज के लिए हमें परमेश्वर चुना, आज हमें समझना है। कौन से कारण के लिए हमें परमेश्वर ने बुलाया है? निंदा के लिए, छल के लिए, कपट के लिए, चुगली के लिए, झगड़े करने के लिए, किसी को सताने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी पे दोष देने के लिए? किस चीज के लिए बुलाया गया? मैं कहता हूं इन चीजों के लिए परमेश्वर हमें नहीं बुलाया, क्योंकि परमेश्वर हमें इसलिए बुलाया गया क्योंकि इन चीजों से बाहर निकलने के लिए बुलाया। निंदा, चुगली, छल, कपट, इन सारी चीजों से निकलने के लिए हमें बुलाया। दारू, सिगरेट, गोवा, तंबाकू, गांजा, ये सारी बुरी व्यसन से निकलने के लिए परमेश्वर हमें बुलाया। मेरे प्रिय बहनों, वचनों को अच्छे से समझना, क्योंकि जब तक वचन नहीं समझ पाओगे तो आप परमेश्वर के राज्य में नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि वचन को समझना है। क्यों परमेश्वर हमें बुलाया, क्यों परमेश्वर हमें उसने चुना, क्यों परमेश्वर हमें उस दुनिया से पुकार कर कहा बेटे मेरे पास आ, मैं तुझे बदलाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। यदि परमेश्वर हमें बुलाया है, आपको कोई भाई ने नहीं लाया, आपको कोई बहन ने नहीं लाया, क्योंकि आपको सचमुच परमेश्वर ने लाया और परमेश्वर आपको बुलाया है। क्योंकि किस लिए बुलाया? बदलने के लिए। मेरे बहनों, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुझे पाप से
बाहर निकालने के लिए मैं तुझे बुला रहा हूं। मेरे बेटे, मैं तुझे इस पापी दुनिया से निकालने के लिए मैं तुझे मेरे पास बुला रहा हूं। आज मेरे प्रियनों समझो, विचार करो, क्योंकि परमेश्वर क्यों बुलाया मुझे, उसका मेन रीजन क्या है। क्या फिर से परमेश्वर गुनाहों के लिए मुझे बुलाया? मैं कहता हूं नहीं। आज समझना मेरे प्रियनों, परमेश्वर अपना अभिषेक इसलिए करना चाहता है क्योंकि हमें जीवन मिले, वो अनंत काल का जीवन मिले, वो सार्वकालिक का जीवन प्राप्त हो हमें। आज समझना मेरे प्रियनों, आज इन चीजों को हमें जब तक नहीं समझेंगे, क्योंकि इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने बहुत सारी चीज लिख कर रखा, इसे हम समझना आज, क्योंकि परमेश्वर हमें इसलिए पुकारता है, मेरे बेटे पापी जीवन छोड़ दे, मेरी बेटी ये जीवन छोड़ दे, ये जीवन भलाई का नहीं है, ये जीवन पाप का है, क्योंकि मैं तुझे पाप के लिए नहीं परंतु मैं तुझे धार्मिकता के लिए पुकार रहा हूं। मैं तुझे बिगाड़ने के लिए नहीं परंतु मैं तेरे सुधार के लिए मैं तुझे बुला रहा हूं। इस दुनिया में परमेश्वर ने सारी सृष्टि के ऊपर तुम अपने पर परमेश्वर दया क्यों की? क्योंकि इसलिए किया क्योंकि परमेश्वर को लग रहा था मेरे बेटे कुछ अच्छे काम में आएंगे, मेरे बच्चे मेरे को काम में आएंगे। मेरे प्रियनों, इन चीजों को समझना आज, जब तक इन चीजों को अगर अपन नहीं समझेंगे तो पर मसीह के राज्य में अपन कैसे बढ़ पाएंगे? मसीह जीवन है क्या? मसीह जीवन यानी कि धार्मिक जीवन है, मसीह जीवन यानी कि एक अच्छे विचार है, मसीह जीवन यानी कि एक सामर्थ्यशाली जीवन है, मसीह जीवन यानी कि एक यशस्वी जीवन है, मसीह जीवन यानी कि एक नम्रताई का जीवन है। इन्हें समझना मेरे प्रियनों, आज ये नहीं कि सिर्फ परमेश्वर के पास हालेलुया कहने से या परमेश्वर के पास तालियां बजाने से या परमेश्वर के पास बाइबल पढ़ने से नहीं, मैं कहता हूं परमेश्वर के अंदर आज्ञाओं का पालन करने से होता है। हमें परमेश्वर क्यों बुलाया? सपोज करो मैं आज बताता हूं, आप दारू बहुत पी रहे हो और आपको किसी ने कहा प्रार्थना में चलो, आप प्रार्थना में आए हो, क्यों आए हो? क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया, इसलिए बुलाया कि मेरे बेटे दारू मत पी, मेरे बेटी गांजा मत पी, मेरे बच्चों गांजा मत पियो, मैं तुम्हें पुकार रहा हूं, मैं तुम्हें शीघ्र बुला रहा हूं, मेरे पास लौट आओ। आज इंसान मेरे प्रियनों परमेश्वर को नहीं समझ रहा है। परमेश्वर हाथ पसार कर कह रहा है, मेरे बेटे मेरे पास लौट आ, मैं तुझे जीवन देने आया हूं। आज मेरे प्रिय उन चीजों को समझना है, बुराई से हमें निकलना है, भलाई का जीवन रखना है। परमेश्वर बहुत सारी आशीष हमें देना चाहता है, परमेश्वर बहुत सारा शांति हमें देना चाह रहा है। हमें आज उन चीजों से बाहर निकलना है मेरे प्रियों। आज इन चीजों को समझो। अगर आप बीमार हो, आप शायद निराश हो, शायद आप हताश हो, तो अपने आप को चेक करो मेरे प्रियों, हम जीवन कैसे जी रहे? क्या हमारे जीवन में कोई बुराई की बातें तो नहीं, हमारे जीवन में कोई गलत तो विचार तो नहीं, हमारे जीवन में कोई पाप तो नहीं? आज जांचो मेरे प्रियों, क्योंकि प्रभु हमें क्यों बुला रहा है? बदलने को बुला रहा है। प्रभु हमें क्यों पुकार रहा है? शायद हमारे बुराई का जीवन छोड़कर धार्मिकता में जाए। शायद उदाहरण दे रहा हूं, आप बीमार में बहुत हैरान हो, आपके पास कुछ नहीं है, आप बहुत परेशान हो चुके हो, कर्ज से हैरान हो चुके हो, तो परमेश्वर आपको क्यों बुला रहा है? शायद आपका परमेश्वर कर्ज मुक्त कर आपको जीवन देना चाहता है। पर आप उन चीजों को नहीं समझ रहे, नहीं समझ आप उन चीजों को। इसलिए बाइबल कहती है, बुलाए गए मेरे पास बहुत है, पर चुने गए मेरे पास बहुत कम है। मेरे प्रिय, आपका मेरा अभिषेक क्यों किया? रीजन इसके और बहुत सारा है, क्योंकि मसीह को हम काम आ सके, मसीह को एक जीवन हमारा काम आ सके। मेरे प्रिय बहनों, आज इन चीजों को समझो, इन चीजों को आज जानो मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि आज जब तक हम इन चीजों को नहीं समझेंगे तो हम मसीह में हम कैसे बढ़ सकते? एक बार फिर से पवित्र शास्त्र वचन पढ़ना बेटा,
विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ और उस अनंत जीवन को धर ले उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया जिसके लिए तू बुलाया गया है और बहुत से गवाहों के सामने बहुत सी गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। अच्छा अंगीकार किया था। अंगीकार क्या किया था मेरे प्रियो? रो रो कर पापों के लिए मैं क्षमा मांगता था, चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर को मैं पुकारता था, चीख चीख कर मैं परमेश्वर की सेवा करता था, दौड़ दौड़ कर मैं परमेश्वर के लिए सुसमाचार फैलाता था। आज क्या हो चुके हम? ढीले हो चुके हम, निराश हो चुके हम, हताश हो चुके हम। किस कारण हो चुके हम? एक निंदा के वजह से, एक चुगली के वजह से, एक बैर के वजह से, एक झगड़े के वजह से। हम अच्छी तो कुश्ती लड़ना चाहते हैं, हम तो चाहते हैं कि परमेश्वर के स्वर्ग में प्रवेश कर ले, पर छोटी सी गलती, छोटी सी गुनाह हमें बहुत सारा दूर लेकर जाती है मेरे प्रियनो। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर हर किसी का न्याय करने वाला है, आपका भी न्याय करने वाला है, मेरा भी न्याय करने वाला है, हर भाई का, हर बहन का न्याय करने वाला है। आज अच्छी कुश्ती लड़ो, एक दूसरे को धारस दो, एक दूसरे के विश्वास को मजबूत करो मेरे प्रियो। आप निराश हताश मत होना। आज से अपना विचार करना मेरे प्रियो, मसीह के अंदर हम कैसे जीवन रख रहे हैं, मसीह के अंदर हमारा जीवन कैसे मेरे प्रिय भाई बहनों। क्योंकि आपको मैं हकीकत बात बोल रहा हूं, परमेश्वर के अंदर आपका जीवन धार्मिक होना चाहिए बहुत से ज्यादा। हालेलुया 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 हालेलुया।